दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 3 चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप अपनी डाइट से हटा देंगे तो डायबिटीज़ का ख़तरा इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और आजकल हर दूसरा व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है। लेकिन कुछ खाने की चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज हेल्दी वाइफ्स ओनली में। तो दोस्तों, अगर आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए, अगर आपकी बॉडी एक कार की तरह है तो अगर इस कार में आप घटिया फ्यूल डाल रहे हैं तो इससे आपके इंजन के अंदर प्रॉब्लम होनी लाजमी है। इसी तरीके से यह 3 चीज़ें जो आज मैं आपको बताऊंगी यह आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन की तरह काम करती हैं और आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर ख़राब कर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो की और जानते हैं उन 3 फूड्स के बारे में जो कि आपको तुरंत खाने छोड़ देने चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ कभी ना हो। तो पहला फूड ग्रुप जो कि आपको आज से ही खाना छोड़ देना है वह है ऐसी ड्रिंक्स जिनके अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, एडेड शुगर होती है। दोस्तों अपनी डेली लाइफ में हम लोग ऑलमोस्ट जितनी भी ड्रिंक्स पीते हैं वो सब की सब शुगर से भरी हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट, जैसे स्पेशली जो पैकेज फ्रूट होते हैं या फिर जो मार्केट में जूस की दुकान से आप लेते हैं, जूस लेके इन दोनों के अंदर शुगर मिली होती है। इसी तरीके से कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, इसी तरह की सभी कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, शिकंजी, चाय, कॉफ़ी, मिल्क शेक और भी और ना जाने क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसमें शुगर घुली हुई होती है। यकीन मानिए दोस्तों, शुगर ड्रिंक्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर आप इन चीज़ों का नाम हम बोलना शुरू कर दें तो यहाँ पे ये आधी वीडियो इसी में ही निकल जाएगी। बट आई थिंक यू गेट माइंड पॉइंट। देखिए, जब हम शुगर ड्रिंक्स को ज़्यादा पीते हैं तो इसमें मौजूद जो घुली हुई एडेड शुगर होती है ये तुरंत हमारे पेट में जाकर ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वे ही हमें एनर्जी तो मिलती है लेकिन फ्रेशनेस तो मिलती है, लेकिन यह हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है और यह आपके पैनक्रियास को फोर्स करता है कि वो ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ करे। अब ये जो इंसुलिन है दोस्तों, ये शुगर कंट्रोल करने के लिए तो ठीक है, लेकिन इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। इमेजिन कीजिए कोई अनचाहा मेहमान जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, अगर वह आपके घर रोज़ रोज़ आना शुरू कर दे, आपसे मिलना शुरू कर दे, तो शुरू में तो शायद आप बर्दाश्त कर भी जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप बहाना बनाकर किसी से कहलवा कर या फिर उसे घर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। ठीक इसी तरह से जब इंसुलिन बार बार आपकी सेल्स के पास जाती है, ज़्यादा क्वांटिटी में जाती है, तो क्योंकि ये उसे पसंद नहीं करती तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारी जो सेल्स होती है इसको अपने दरवाजे से बाहर ही रहने देती है, इसको अंदर आने ही नहीं देती, कुछ काम करने ही नहीं देती और इसकी वजह से एक फिनोमिना पैदा होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब यह है कि इंसुलिन का ब्लड में जो क्वांटिटी है वह बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका सेल्स के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा और इसकी वजह से शुगर जैसी की तैसी ब्लड के अंदर पड़ी रहती है, कम नहीं हो पाती और यह डायरेक्टली आपको टाइम टू डायबिटीज़ की तरफ ले जाती है। साइंस भी कहती है कि जो लोग हर रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स शुगर कंज्यूम करते हैं उनमें डायबिटीज़ का रिस्क 26% ज़्यादा होता है। और इस तरह के ड्रिंक्स को छोड़ना आपको एक छोटी सी चेंज ज़रूर लग सकती है, मामूली चीज़ ज़रूर लग सकती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होता है। ये जजेस आपको न सिर्फ डायबिटीज़ का शिकार बनाती है बल्कि ओबेसिटी यानी मोटापे की तरफ भी ले जाती है, जो खुद को अपने आप में डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अब सवाल ये भी आता है दोस्तों कि ये बियर वैसेस नहीं पीनी है, बेवरेजेस नहीं पीनी है क्या, लेकिन इसके बदले हमें क्या पीना है? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप अपने आप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, क्योंकि पानी दुनिया की बेस्ट ड्रिंक है। इसके अलावा बिना चीनी की चाय, ग्रीन टी, घर का निकला हुआ फ्रेश फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस जो कि आप अपने
जूसर में निकला हुआ हो, बल्कि ब्लेंड के अंदर बनाया हो, जिसके अंदर फाइबर भी हो, ये तो आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे फूड की तरफ। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना मैं आपके लिए देने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और अगर मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम आपके दूसरे फूड की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, जो कि आपको फूड अवॉइड करना है वह है ऐसे फूड्स जो कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाए जाते हैं। इसके सारे के सारे फूड्स दरअसल मीठे तो नहीं होते, लेकिन खाने में ये अनाज इतना ज़्यादा रिफाइन करके बनाए जाते हैं जिससे कि उनका नेचुरल फाइबर, विटामिन और मिनरल सब के सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। जैसे कि वाइट ब्रेड को आप ले लीजिए, पास्ता, मैगी, बिस्किट और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अप टू रेडी होती हैं, रेडी टू कुक होती हैं, या खूबसूरत पैकेजिंग में बाज़ार में मिलती है या फैक्ट्री के अंदर बनी हुई होती है। ये सब की सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनाई जाती है। जैसे ही आप इन फास्ट फूड को खाते हैं तो क्या होता है, हमारी ब्लड शुगर अगेन बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। ग्लूकोज की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से अगेन फिर फेनोमेना आता है कि हमारी जो इंसुलिन है वो बढ़ती है बॉडी में, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम जो कि पिछले सेक्शन में मैंने आपको बताई थी, इंसुलिन रेसिस्टेंस वाली, वो सब की सब दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और एक प्रॉब्लम जो इन फूड के साथ होती है वो ये है कि इनके अंदर एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इनके अंदर यूजुअली फाइबर की बहुत ही कम या फिर न के बराबर होते हैं। और इसी वजह से फाइबर की वजह से जो आपकी ब्लड शुगर के अंदर कंट्रोल आ सकता था, वो फ़ायदा अब आपको मिल सकता था, वो नहीं मिलता। और अगेन इसकी वजह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इन फूड्स का बढ़ जाता है और आपके अंदर शुगर बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जगह होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, जैसे कि ब्राउन राइस, देसी आटे की बनी हुई रोटियां और ओट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, दलिया वगैरह। ये सब चीज़ें आप नेचुरली फाइबर से भरपूर होती हैं जो कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्लोली आपके अंदर रिलीज़ करती हैं, और इसकी वजह से इंसुलिन की जो स्पाइक है वो नहीं होती और आपके अंदर डायबिटीज़ होने का, इंसुलिन रेसिस्टेंस होने का रिस्क कई गुना कम हो जाता है। तीसरी और आखिरी फूड ग्रुप जो है उसको जो कि आपको अवॉइड करना है तो दोस्तों वो है ट्रांस फैट, यानी आपको बेकरी फूड्स, फ्राइड फ्रूट्स और कुछ फास्ट फूड के अंदर मिलते हैं, जैसे कि चिप्स, पेस्ट्री, कुकीज़, फ्रेंच फ्राइज़, KFC का चिकन, बाज़ार में बने हुए समोसे, पेटीज़ वगैरह। इन सब के अंदर आपको ट्रांस फैट भर भर के मिल जाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपकी बॉडी के लिए एक टिंकलिंग टाइम बॉम्ब की तरह काम करती है। अब आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि वो यह है कि इन सब चीज़ों से डायबिटीज़ का भला क्या लेना देना। तो फैट्स है, और फैट्स तो डायबिटीज़ होती ही नहीं है, तो फिर इनका क्या प्रॉब्लम है। देखिए, जब हम ट्रांस फैट को दोस्तों कंज्यूम करते हैं तो यह हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और HDL उसके कंपैरिजन में कम होने लगता है। साथ ही साथ ये सभी ट्रांस फैट जो हैं आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को भी क्रिएट करते हैं, और इस इन्फ्लामेशन की वजह से आपकी इंसुलिन प्रॉपर्ली कम नहीं कर पाती और यह इंसुलिन रेसिस्टेंस को जन्म देता है, जिससे कि अल्टीमेटली डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, साइंस भी कहती है कि जो डाइट्स ट्रांस फैट से भरी हुई होती हैं उनमें इंसुलिन सेंसिटिविटी को ख़राब करने की ताकत होती है, यानी यह आपके अंदर डायबिटीज़ के रिस्क को बढ़ा देती है। और इसलिए ऐसे सभी चीज़ों जिनमें ट्रांस फैट पाए जाते हैं आपको इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको एक ऐसे छोटे कदम से डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन को आप सिग्निफिकेंट कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी वे 3 चीज़ें जिनको आपको अपनी डाइट से हटाना है: शुगर, बेवरेजेस, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और ट्रांस फैट। ये सब के सब फूड आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करते हैं, इंसुलिन रेसिस्टेंस को बढ़ाते हैं और डायबिटीज़ के रिस्क को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। वैसे यह जानने के बाद कि किन किन चीज़ों को आपको खाना नहीं है, किन को आपको खाने से बचना है,
आई एम श्योर आपको ये जानना चाहोगे कि डायबिटीज़ में क्या क्या खाना चाहिए और क्या आपको फ़ायदा करता है। तो अगर आप डायबिटीज़ डाइट के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए और कौन से फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, तो अब आप यहाँ इस वीडियो पर को देखने के बाद मुझे कमेंट करना, जिससे आप मुझे बताना कि आपको कौन से फ्रूट्स खाने हैं, कौन सी सब्जियां खानी है, तो मैं आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है गाइज़, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसी तरह की दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।